पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इस परिवार ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो मैंने देखा है ना वो कभी और कोई ना देखे। इस परिवार ने जो मेरे साथ किया है वो इस दुनिया में कभी किसी के साथ ना हो। जिस अधिकार जिस हक की आप बात कर रही हैं वो ना ही आपके पास है और ना ही मैं आपको दूंगी। और पारो को मैं आपसे दूर ले जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और अब तो मुझे आपके इरादों के बारे में भी पता है, तो अब तो मैं उसे आपको छूने भी नहीं दूंगी। जब तक मैं इस घर की बहू थी मैंने सब सह लिया, बहू ने सब स्वीकार कर लिया, बहू ने सबका सम्मान कर लिया। लेकिन अब अगर मुझे मेरी बेटी की हिफाजत के लिए कोई हद पार करनी भी होगी तो मैं करूंगी। और हद तो आप मेरी अब देखेंगे। घर हमारा है ये घर। वो लक्ष्मी वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। वो कुछ नहीं करने देंगे। हमारे को हाथ दिखाएगी वो, हमें बताएगी, वो हमें बताएगी वो क्या करना है क्या नहीं, हमें सिखाएगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या हो गया? इतना दुस्साहस, वो हमसे ऐसे बात करेगी? हमसे? हम नीलम ओबरॉय हैं, हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? हमें बताएगी वो कि क्या करना है। उसे हद हम दिखाएंगे उसे उसकी हद। उस लक्ष्मी को उसकी हद हम दिखाएंगे। अब हम दिखाएंगे वो थी क्या? क्या थी वो? कुछ नहीं थी वो, उसकी कोई कीमत नहीं थी। वो उससे सड़क पे पड़ा हुआ एक पत्थर थी। हम उठाकर लेकर आए उसे। उसकी कुंडली की वजह से हमने उसे हीरा समझ लिया, लेकिन वो हीरा नहीं है, वो पत्थर ही है। और उस पत्थर की आज इतनी हिम्मत कि वो हमसे ऐसे बात करे, हमें बताए, हमारे फैसले पर उंगली उठा रही है आज वो। हमारी बेइज्जती की आज उसने, हमें गलत साबित कर रही है। हमें नहीं, गलत हम नहीं है, गलती उसकी है, दोष उसका है। उसने सच छुपाया, उसने हमसे सच छुपाया, उसने पारो का सच हमें नहीं बताया। गलती उस लक्ष्मी की है। और अब कन्वीनियंटली वो दोष हम पर डाल रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती उसकी, गुनाह उसका, सारी गलती उसकी, दोष उसका। और आज हमसे कह रही है कि हमने गलती की। पर वो तो यही करती है, वो लड़की हमेशा यही करती है, सारी अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मर देती है हमेशा। बड़े लोगों ने ना सही कहा है, लोगों को उनकी औकात के अंदर रखना चाहिए, जरूरी होता है। गलती हमसे हुई है, हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, उसके साथ अच्छे से पेश आए, पर हमें लगा था कि वो समझेगी, वो हमारा एहसान मानेगी और हमारी पारो हमें लौटा देगी। हाँ दी, लेकिन वो उसकी औकात तो देखिए। वो खुद को हमारे लेवल का समझ रही है, वो हमसे बराबरी कर रही है। लेकिन दी ऐसा कभी नहीं होगा। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए दी, प्लीज आप इस बारे में मत सोचिए। उसे सबक सिखाना होगा, उस लक्ष्मी को सबक सिखाना ही होगा। और सिर्फ उसे नहीं, किसी और को भी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। निकालो फोन, बात करो यार। और सुनो, एक सजेशन है, पहले माफी मांगना फिर बात करना, ओके? ठीक है, बट तू जा भी यहाँ से। अरे प्लीज, तेरे सामने बात नहीं कर पाऊंगा मैं, प्लीज जा। क्या सच्ची में शर्मा रहे हो क्या? अरे यार कर लो, मेरे सामने बात कर लो। चलो मैंने कान बंद कर लिया, चलो करो। कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा, अरे आंख तो बंद कर ले। जा रहा हूँ, पर आप बात कर लेना। एंड गुड लक, ओके बाय। हाँ, थैंक यू। बात क्या करूंगा उससे? अपने फ्यूचर के बारे में बात करता हूँ। नहीं, हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं, पहले माफी मांगूंगा, उसके बाद ही फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करूंगा। बच्चे कितना बदल देते हैं ना हमें। सच कहते हैं, एक बच्चे के साथ एक माँ का भी नया जन्म होता है।
उस माँ की पूरी दुनिया ही अपने बच्चे के आसपास होती। वो हमें ताकत भी देते हैं और कभी हमारी कमजोरी भी बन जाते हैं। और बहन, बहन क्या तेरी इस दुनिया का हिस्सा नहीं है? तेरी एक बेटी है। ये बात कभी मत भूलना कि तेरी एक बहन भी है। शालू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मैं ना पारो। लेकिन उस वक्त तूने एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। खुद को एक के बाद एक चौकी में डालती गई थी। तू खुद कूद गई उस गड्ढे में। क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक बहन है जो मुझे कुछ नहीं होने देगी। सब कुछ तेरे भरोसे पे ही तो किया मैंने, और देख मैं ठीक हूँ अब। क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ, क्यों नहीं? आप मुझे कह रही? नहीं माँ, मैं लक्ष्मी से नहीं मिलूंगी। मलिष्का, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें उसे यहाँ बुलाने के लिए नहीं कह रही हूँ। हाँ, व्हाटएवर इट इज, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। सिंपल। तो एक बार देख लो। आई नो जहर का घूंट पीने के बराबर है, पर एक बार इस जहर को पी लो मलिष्का। पता है मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो लोग पलट के जवाब नहीं देते ना, पलट के बात का आंसर नहीं करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि वो बाजी हार गया है, गेम से भाग गया है। तुम हारी हो क्या? तुम इस गेम से बाहर निकल गई हो क्या? बताओ मुझे। नहीं ना मलिष्का, बाजी अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम इस गेम को पलट सकती हो, अपने फेवर में ला सकती हो। ये लक्ष्मी जो सर पर चढ़कर बैठी है ना, इसे अपने कदमों में गिरा सकती हो। समझी तुम? समझी नहीं माँ। आप क्या कह रहे हो कि मैं उससे जाके मिलूंगी तो मैं ये बाजी मैं क्या कैसे? मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं करना चाहती। तुम्हें करना पड़ेगा और तुम करोगी। तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है मलिष्का, एंड आई एग्री विद हर। आपने सुना जो मॉम ने कहा? हाँ मलिष्का, मैंने सुना। तुम्हारी मॉम ने एग्जैक्टली जो कहा, और तुम्हें वही करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंजलि, वो वड़ा पाव की चटनी है ना, अलग कटोरी में निकाल दो। हाँ, थैंक यू। इसी में ना? हाँ। अमृता भाभी, यू नो, मुझे आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, पर मुंबई आके वड़ा पाव ने मेरा दिल ही चुरा लिया पहली मीटिंग में। और देखो, आपने भी पहली मीटिंग में यही बनाया। मैंने कहा तुमने बनाया? पापा रहने दो, कोई बात नहीं, मैं करती। सॉरी, बहुत क्लमजी हूँ मैं। वो मुझे किचन का काम नहीं आता, पर आप तो एकदम शेफ निकली। I mean, एक साथ 6-7 डिशेस बना डाली आपने। इम्प्रेसिव। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अपनी फैमिली के लिए? मेरी फैमिली के लिए। कर मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही है ना, इस सब बनाने के लिए कितना जल्दी उठी होगी है। विराट भाई, मेरे लिए भी आप ही लड़का चुनना, जैसे आपने अपने लिए अमृता भाभी को चुना है। लकी नहीं, सुपर लकी हो आप। अंजलि, नाश्ता लेके चल सबके। हाँ। एकदम निकम्मे हो तुम सब के सब। सारा दिन ये फोन पे टिक 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 करते रहते हैं। ये नहीं कि खाने का ऑर्डर ही कर दो, पर नहीं, सब समझती हूँ मैं। तुम लोगों की प्लानिंग है ना मुझे भूखे मारने की, वो मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। उससे पहले मैं तुम सब की एक एक की अच्छी तरह से हाँ बेबे, वो भी कर लेना, पहले पेट पूजा तो कर लो।
ये मैं क्या देख रही हूँ? तू इतनी जल्दी उठ गई और वो भी किचन से आ रही है? हाँ मम्मा, आज मुझे अमृता भाभी ने सैंडविचेस बनाना सिखाया है। शी इज ऑसम। एक्सक्यूज मी। सब समझ रही हूँ मैं अमृता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं भी कम नहीं हूँ। जीती थे पुत्र। देखा मामी जी, आके एक ही दिन हुआ है, बेचारे अंजलि को भी नौकर बना दिया। सो सैड। एक्चुअली वेरी सैड कि तुम नौकर शब्द का इस्तेमाल ऐसे करती हो जैसे कोई गाली हो, जबकि नौकरों को उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जैसे हर किसी इंसान को मिलती है जो कोई नौकरी करता है। खैर छोड़ो, तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये सोच समा नहीं पाएगी। एक्चुअली ये बात उन लोगों को समझ में आती है जो मेहनत करके नौकरी करके पैसे कमाते हो। जो साजिशें करके पैसे ऐंठते हैं उनको कैसे समझ आएगा? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या टेस्ट है, बहुत ही उम्दा पुत्र। तूने तो दिल खुश कर दिया। वाह। अरे वाह, सबके लिए इतना कुछ बनाया? मेरे लिए कुछ जूस है आपके लिए। मैं लाती हूँ। पता था, मुझे भूल थोड़ी सकती हो। थैंक यू अंजलि। नहीं अमृता, ये सब करके मेरी फैमिली मुझसे छीनना चाहती हो ना तुम, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक मिनट, कोई खाना नहीं खाएगा। हम तुम पर भरोसा कैसे कर ले? मॉम, क्या मतलब? अरे क्या पता, अगर इसने हमारे इस खाने में जहर मिला दिया होगा तो? मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? एक मिनट विराट, ये लड़की और इसकी फैमिली किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम भुगत भी चुके हैं। इसने तो तुझे खुली धमकी दी है, जेल में भेज देगी करके। तो क्या पता, बदला लेने के लिए हमारे इस खाने में उसने कुछ मिला दिया होगा तो? पर बुआ, फूफा जी ने तो खा लिया। तेरे फूफा जी के कंधे पर चढ़कर ही तो ये लड़की इतनी आगे बढ़ी है। ये इन्हें कैसे जहर देगी? इसके दुश्मन तो मैं और विराट है ना? और मैं भी। मुझसे भी तो नफरत करती है ये मम्मी जी। सब करते हैं। ए लड़की, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ का बना खाना हम खाए, तो पहले तुम खाओ, और सबूत दो कि ये खाना हमारे लिए सेफ है। वैसे मैं सबूत देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मेरी आई ने मुझे सिखाया कि खुद खाओ या ना खाओ, बुजुर्गों को जरूर खिलाओ। और वैसे भी बेबे को खाकर दवाई लेनी। सो यू आर वेलकम। मिल गया सबूत? होगी तसल्ली? अब मैं खा लूं? खाओ। एक सेकंड, क्या पूरा खाओगी क्या? हाँ, मेरे लिए भी छोड़ दो, मैं तो यही खाऊंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। शक की कोई बात ही नहीं है।
मिस्टर आरवी वहाँ थे, हम सबने देखा है। हाँ हाँ, इस लड़की के साथ मिस्टर आरवी वहाँ थे। मिस नेहा के साथ हमने देखा था आरवी को। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ऑलरेडी इसके साथ इतना बुरा हुआ है और आप लोग ये सब बोल के प्लीज डिसेंसी रखिए। जिस तरह चिल्लाकर बोल रहे हैं वो नर्वस हो रही है, डर रही है वो। नेत्रा, नेत्रा, नेत्रा प्लीज, प्लीज नेत्रा, कह दो इनको कि ये सब झूठ है। प्लीज, प्लीज कह दो सच क्या है। देखो, देखो मैं नहीं जानता कि तुम ये क्यों कर रही, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज इनको सच कह दो। तुम भी जानती हो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सच नहीं है, तुम जानती हो, तुम्हें पता है। आई थिंक कोई गलतफहमी हो रही है शायद हमारे बीच, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन प्लीज प्लीज तुम इनको बोल दो ना, प्लीज प्लीज मेरा नाम खराब मत करो नेत्रा। एक मिनट, ये नेत्रा नहीं, नेहा है, नेहा सिंह। नेहा सिंह? नहीं नहीं, ये नेत्रा है, नेत्रा राय सिंह नाम है इसका। ये मशहूर एनआरआई आशीष राय सिंह की बेटी है ये। हाँ नेत्रा, ये गलत समझ रहे हैं, तो प्लीज बताओ ना इनको सच क्या है, प्लीज बताओ सच क्या है। नेत्रा प्लीज, नेत्रा बोलो, नेत्रा प्लीज, प्लीज बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं उस दिन वहां पार्टी में गई थी और वहां मुझे ये मिले। थोड़ी बहुत बात हुई तो मैंने इनको कहा कि मुझे जॉब की जरूरत है, कोई जॉब होगी तो बताना। तो ये देखने के लिए कि मैं वो कर पाती हूँ जो ये कहते हैं कि नहीं, इन्होंने मुझे ड्रिंक्स लाने के लिए कहा। झूठ, झूठ बोल रही है। अरे मैं क्यों कहूंगा इसको ड्रिंक्स लाने के लिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा था। ये झूठ बोल रही है। अगर इन्होंने ड्रिंक्स लाने के लिए नहीं कहा तो मैं ड्रिंक्स लेने क्यों जाती? मैं तो इनसे अच्छे से बात कर रही थी क्योंकि मुझे जॉब की जरूरत थी। ये जैसा कह रहे थे मैं चुपचाप वैसा कर रही थी। और फिर तुमने बहुत ज्यादा पी ली, बहुत नशे में थे और तुमने मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत बोला कि मुझे छोड़ो। झूठ, पर तुम बहुत नशे में थे। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। झूठ क्यों बोल रही है तुम? मिस्टर आरवी, झूठ क्यों बोल रही हो? मिस्टर आरवी, क्या कर रहे हैं आप? ये विक्टिम के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते आप। पुलिस स्टेशन है ये। पुलिस स्टेशन है तो जो मर्जी होगा यहाँ पर। मुझ पर गलत इल्जाम लगेंगे और मैं बस सुनूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। चलो अंदर। और हाँ, क्या बोल रहे थे तुम कि तुम्हें रिहा कर दिया गया क्या? उल्टा तुम बहुत बुरे फंसने वाले हो। तुम जानते नहीं हो, ये जो हमारी मैडम है ना, जब एक साधारण लड़की थी, इंस्पेक्टर नहीं, तो उनके बहन के साथ किसी ने ऐसी ही जबरदस्ती की थी। ये मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हें पता है, मैडम इंस्पेक्टर बनी है इसीलिए ताकि ऐसे केसेस में लड़कियों को इंसाफ दिला सके। अब सोच लो, मैडम इतनी आसानी से तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की, वो नेत्रा, नेहा जो भी उसका नाम है, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है वो झूठी है, वो फंसा रही है मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, मुझे आरवी से मेरा मतलब राजवंश मल्होत्रा, मैं मिल सकती हूँ? एक मिनट, आपकी तारीफ? जी, मैं पूर्वी, मैं उनकी पत्नी हूँ। ओह,
फाइनली आप दिखी। जानती हैं आरवी ने क्या गुनाह किया है? नहीं इंस्पेक्टर, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो सब लोग मुझे ही समझाने में लगे हैं, जैसे मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं दूसरी क्लास की बच्ची हूँ, है ना? मैंने फील्ड में यूं ही काम थोड़ी किया है, मैंने तो बस घास काटी है। ये लड़की इन आंखों ने हजारों मुजरिमों को देखा है और अब आंखें बंद करके भी बता सकती हूँ क्या सच है। मैम, आप समझ नहीं रही है। अभी ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे घर से आता है, उसके संस्कार भी बहुत अच्छे। अच्छा, वो ये सब हरकत नहीं कर सकता। वैसे मेरा काम है पूछताछ करना भी, और मैंने सुना है कि कल पार्टी में तुम्हारा हाल कुछ अच्छा नहीं था। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था जब तुम्हारा पति उस पार्टी में किसी और लड़की के साथ नाच रहा था। ओह सॉरी, नाच नहीं रहा था, वो नेहा के करीब जा रहा था। समझ नहीं रही हो तुम लड़की? तुम जैसी पत्नियों की वजह से आदमियों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो ऐसा गलत काम करते हैं, और फिर उन्हें लगता है पत्नी तो रिश्ते में वापस ले ही लेगी। मैं कह रही हूँ ना, आरवी ने कुछ नहीं किया है। बोल रही हो, दिल से नहीं। और जब दिल में यकीन नहीं होता ना, तो आवाज में साफ झलकता है, और मुझे पता चल रहा है, और तुम्हें भी लगता है ना कि वो ऐसा कर सकता है। वो होश में नहीं था, पूरी तरह से नशे में था। नशे में नहीं हूं मैं। बताओ क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? तुम हो अच्छे इंसान हो तुम, और मुझे अच्छे लगते हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शोर शराबा है, तमाशा है, खोल दे खिड़की को झांक तू जरा सा। पैंटी टकी है, किसे की चक्की आज करे ना नखरा। अंबिया कच्ची होए, बेरिया पक्की होए, रब करे ना टूटे यारिया सच्ची होए। यारिया सच्ची पर दुनिया है तुझी, सारी दुनिया से दिल बखरा। जन्म से जारी टशन की बीमारी, जशन हद पारी, सारी फिक्र में छड़ चल आ। तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, आ तो पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, आ तो पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, आ तो पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, आ तो पा। बाजी वाह। दिल पे छापा जाए ना नापा, जवानी का सरापा। नूडल हक्का, कुड़ी पटाखा, पेंड दी जिंद है मखड़ा। लाल परांदे, गले के फांदे, इश्क वायरस मुंडे सारे मांदे। मुंडे शरारती, बड़े महारती, तेरी गली आके नचना। जन्म से जारी इश्क की बीमारी, इश्क हद पारी, बस दिल विच रब रखना। तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, आ तो पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, आ तो पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, आ तो पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, तू भंगड़ा पा, आ तो पा। हाँ चल फटाफट अपडेट दे, क्या चल रहा है? बॉस मैं देख नहीं पाया आलिया उस घर में थी या नहीं। What? इस बात का क्या मतलब है कि आलिया तेरे को दिखी नहीं? बॉस मैं वहां गया तो था, लेकिन वहां पहले से ही पुलिस वाला खड़ा था। पता नहीं कि पुलिस वाले को किसने बुलाया, क्यों बुलाया, लेकिन पुलिस वाला ठीक दरवाजे के सामने खड़ा था। और मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी रीजन से पुलिस वाले को उन्होंने बुलाया होगा, और शायद उन्हें शक हो गया है कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। अरे नहीं,
उन्हें शक नहीं हो सकता। समझ रहा है? मेरा प्लान ना फुल प्रूफ प्लान है, मैं नहीं पकड़ा जा सकता। और तू कैसा गुंडा है बे? पुलिस को देख के वहां से घबरा गया। अबे दरवाजे पे पुलिस खड़ी थी ना, तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढता, लेकिन आलिया को उठाना वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बल्कि पिताजी, क्या हुआ तुम्हें एकदम से? पिताजी, आलिया की जान खतरे में है, खतरे में। आलिया की जान? लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ पिताजी, वो मैंने अभी भी वरुण को किसी के साथ फोन में बात करते हुए सुन लिया। वो उस आदमी को कह रहा था कि आलिया को किडनैप करने के लिए, और शायद उस आदमी ने कहा होगा कि वहां पे पुलिस है तो वो किडनैप नहीं कर पाएगा। फिर वरुण ने उसे ब्लैकमेल करके उसको ऑर्डर किया कि आलिया को वहां से उठाने के लिए। पिताजी, उसके बाद से मैंने न जाने कितनी बार आलिया का फोन में ट्राई किया, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे घर जाना होगा। आप यही रहिए, मैं जाके आलिया को संभालती हूँ, नहीं तो वरुण का आदमी उसे किडनैप कर लेगा। हाँ, इसका मतलब तो आलिया के पास जाना बहुत जरूरी है। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल। ठीक है, चलिए। तू क्यों बार बार मुझे फोन कर रहा है? तुझे पता है ना मैं संगीत में बिजी हूँ, फिर भी फोन कर करके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तू। बॉस, मैंने बहुत सोचा कि मैं उस लड़की को किडनैप करने जाऊं या नहीं, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां पुलिस खड़ी है और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लूंगा। अच्छा चल ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पुलिस को तेरा एड्रेस दे देता हूँ। ओके? हाँ, क्योंकि आपको मेरा एड्रेस पता है ना, पर समझ लो अब नहीं पता। वो कहते हैं ना कि समय से पहले मुंह नहीं खोलना चाहिए, और आपने मुंह खोल दिया और मैं अलर्ट हो गया। अब मैं अपने एड्रेस पे मिलूंगा ही नहीं, समझो मैं गायब। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है? अब आप जैसे लोगों से निपटने के लिए इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना बॉस। अबे सुन, ज्यादा स्मार्ट बन के मत दिखा मुझे, समझा? स्मार्टनेस तो आपने दिखाई है बॉस, और वो कहते हैं ना कि कभी कभी स्मार्टनेस भारी पड़ जाती है। और वैसे भी मैं पुलिस में वांटेड हूं ना, तो अब मैं फरार हो जाऊंगा। तू ना सिर्फ नाम का शेर है, एक्चुअल में डरपोक चूहा है तो चूहा। वो तो क्या है ना कि मैं अपनी शादी के संगीत में बिजी था, वरना ये सब काम करने के लिए ना मुझे तुझ जैसे टुच्ची गुंडे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अकेला ही काफी हूँ, समझा? एक काम कर, तू ना जाके किसी बिल में छुप जा, और तेरे लिए ना मैं चूड़ियां भिजवा देता हूँ, पहन लियो, ठीक है? अब मैं खुद ही जा रहा हूँ एक काम करने के लिए। चल फोन रख। आलिया को किडनैप करने मैं ही जाऊंगा अब। बस ये चुटकी में काम खत्म करके वापस। आलिया, आज तो मुझसे नहीं बचेगी। आज तेरा काम तमाम करके रहूंगा मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी, पंडित जी तुम्हें फेरों के लिए बुला रहे, फेरे पूर्ण करने हैं। आओ बेटा। जानवी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, हमारी जानवी थोड़ी नरम स्वभाव की है। वो अचानक से वो औरत आ धमकी हो ना, तो डर गई बेचारी। जानवी, बिटिया, ये रुकने का समय ना है। अब तो ये जीवन में आगे ही बढ़ना है। जो बीत गया सो भुला दे। चल, उस लड़की के लिए फिर से अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर बिटिया। आइए शीघ्रता से फेरे शुरू करते हैं। बस बस, सब ठीक है। चल आजा बिटिया, फेरे शुरू कर। आजा। जल्दी से फेरे लो, तभी
तभी तो वो मेरे पापा बनेंगे और वो और मेरी फैमिली बनेंगे। जल्दी करो ना जान, प्लीज। आ जाओ। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम्। याद है ना बेटा, आखिरी फेरे के समय ये अक्षत तुम्हें देना है और तुम्हारी माताजी को अग्नि में अर्पण करना है। पुष्कर भैया, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए पुष्कर भैया। चुप एकदम। क्या बच्चा 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 रट लगाए बैठी हो? और ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है अपना? पागल खाने में थी क्या? 5 साल पहले हमारे गरीब जैसे सीधे साधे परिवार को छोड़कर तुम गई। हमारे साथ नाता तुमने तोड़ा। अब वापस क्यों आई हो? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अरे कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? ये क्या बच्चों जैसी रट लगा के रखी है? बच्चा बच्चा कौन सा बच्चा? वही बच्चा जिसको मैंने देहरादून में जन्म दिया था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेरा बच्चा कोई अनाथ आश्रम में नहीं है। तेरा बच्चा यही है। जानवी ने खुद उससे पाला है। मिलना चाहेगी? यान मामा, मामा, सिंदूर मिल गया क्या? ये मेरा बेटा है। जी क्या कर रही हो आप? मुझे अपना बेटा क्यों कह रही हो? कि तुम मेरे बेटे हो बेटा। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जान मेरी माँ है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये रॉन्ग आंटी, इनसे कोई बड़ी मिस्टेक हो रही है। कियान, जान तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ अनुष्का है। इसी ने तुम्हें जन्म दिया। जाओ। नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, मुझे मेरी जान के बाद जाने दो। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। नहीं, मुझे जान के बाद जाने दो। छोड़ो। मैं नहीं जाने दूंगी। सुन, तुझे बच्चा चाहिए था, तुझे बच्चा दे दिया। अब इससे पहले कि इसे तू फिर से खो दे, जा यहाँ से। चली जा इसको लेके।
आखिरी फेरा पूर्ण करने से पहले वर और वधू अग्नि में चावल की आहुति प्रदान करेंगे। पर बच्चा कहाँ गया? कियान कहाँ गया? मेरा बच्चा कियान कहाँ? जानवी कियान बेटा तू शादी छोड़ के मत जा, कियान को हम ढूंढ लेंगे। गणपतन छूट जावे को। नहीं दादी, मैं नहीं रुक सकती, मेरा बच्चा खो गया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी जी, युग ने मनन को किडनैप कर लिया। मम्मी जी, युग जैसे दिखते ना बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मम्मी जी, युग ने पहले भी मनन को स्कूल में बंद कर दिया, उसे मारने की कोशिश की थी। मम्मी जी दादी की जान भी युग ने ली है। वहीं पर एक्सीडेंट करना जहां पर वो लट्टू सीसीटीवी कैमरा लटक रहा होगा। मम्मी जी, युग जैसे दिखते ना बिल्कुल भी वैसे नहीं है। जितना अच्छा बनने की एक्टिंग करते ना बिल्कुल भी वैसे नहीं। मम्मी जी, वो इंसान ही है, मम्मी जी। मम्मी जी, आपको युग के बारे में पता था? आप उनकी असलियत जानती थी? मम्मी जी, हम सब जानते थे, फिर भी एक बार मुझे बताना जरूरी नहीं समझा आपने? क्यों मम्मी जी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हम जानती थी ना कि युग कैसे, हम जानती थी ना उनकी असलियत, जानती थी ना कि वो कितने बड़े पागल है, कितने बड़े खूनी है, कितने जल्लाद है वो। फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे मनन को पहले भी मारने की कोशिश की थी आपके युग ने। और मैं अंधों की तरह उन पर विश्वास करती रही। गुनगुन भी आई थी मुझे उनके बारे में सच बताने के लिए, पर मैंने उसकी सुनी ही नहीं। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। युग अंकल बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। गुनगुन बस करो, युग के बारे में एक और बकवास नहीं। पर मम्मी जी, आपको तो सब पता था ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मम्मी जी आपने? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू तो युग को जानती है ना?
जो चाहता है अगर उसे ना मिले तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। युग के लिए ना सही, मनन के लिए पहन ले। सॉरी राधिका, सॉरी। सर जाने दीजिए ना सर मुझे, वरना इस सोते हुए इंसान का गर्दन काट दूंगा मैं सर। पहले हाइट बॉडी तो देख ले उसकी, जिसको तू मारने की बातें कर रहा है ना। 3 खून का इल्जाम है उस पे, और उनमें से एक के तो सिर पे कील ठोक ठोक के मार दिया इसने। इसने मारेगा, मार ले भाई। अबे हाथ तो लगा कर दिखा, तेरे भी सर में कील ठोक दूंगा। सर साइज का क्या ही कर लेगा जब गर्दन काट दूंगा तब। घूमता रहेगा बिना गर्दन के, लंबी सी बॉडी लेकर कला कटे मुर्गे की तरह। मार ले भाई, मार ले। सर अभी भी बोल रहा हूं सर, सर जाने दीजिए वरना इसका गर्दन काट दूंगा मैं। जो स्टील के गिलास से। अरे मार, अरे मारेगा यो। थाने में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी तो है ना। तुम ही कर दो एंटरटेनमेंट। अरे कर चालू, मार। मारेगा स्टील के गिलास से यो। तुझे तुम्हें सब बोल रहा हूं, छोड़ दीजिए सर, जान से मार दूंगा मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खाना तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, किसी जानवर के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, ओके? और जो तुम्हारी प्लेट्स होंगी ना खाने की, वो डिस्पोजेबल होंगी। उसी में खाना है और उसे बाद में पैक करके डिस्पोज ऑफ कर देना है। ये वेन्स होते हैं और उन वेन्स में क्या फ्लो करता है कार्तिक? ब्लड। ब्लड फ्लो करता है। तो सोचो बॉडी में कितना सारा ब्लड है और जहर कितना है, ये देखो इतना सा। बस जैसे हमारे बॉडी में कई सारे टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे बॉडी में जर्म्स होते हैं थोड़े थोड़े थोड़े, वैसे ही ये थोड़ा सा पॉइजन है। तो उन्हें हम बॉडी से निकालने के लिए, ब्लड से निकालने के लिए क्या करते हैं? उसे दवाई देते हैं। करेक्ट, दवाई देते हैं। तो हमें तुम्हें भी दवाई देना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें तुम्हें भी दवाई देनी पड़ेगी ताकि ये जो छोटू सा जहर है ना, उसे हम बाहर निकाल के फेंक दें। फेयर इनफ? देखो कार्तिक, साइंस के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन क्या है ना, थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी पड़ती है, इसलिए हमें थोड़े टेस्ट करने पड़ेंगे। प्रॉमिस? लेकिन ये ठीक कर देगा ना मुझे? ऑफ कोर्स ठीक हो जाओगे, पर आपको रेगुलरली दवाई खानी होगी। आप खा तो लोगे? ठीक है, अगर कड़वी लगी तो आइसक्रीम में डाल के खा लूंगा, लेकिन इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लूंगा। आपको इंजेक्शन कोई लगाएगा भी नहीं। डॉक्टर शिव, हमारी बात अच्छे से सुन लीजिए।
कार्तिक को कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा। उसके लिए दवाई लेकर आएंगे, वरना हम आपको इंजेक्शन लगा देंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाना। मैं कार्तिक के लिए सिर्फ दवाई लेकर ही आऊंगा। देखा कैसे डर गए। कार्तिक, तुम्हारी मासी को है ना गुस्सा ना करने का इंजेक्शन लगा दो क्या? नहीं 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 नहीं। देखा, डरा दिया ना। कार्तिक, लेकिन तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स आने में, ट्रीटमेंट, ये सब ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे तब तक ना तुम्हें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे। 1 मिनट। नोट कर रहे हो? मासी, आप बताओ कौन सी प्रिकॉशंस लिखनी है? मैं लिस्ट बना लेता हूँ ताकि मैं भूलूं ना। लेकिन पापा, अब मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। We are very proud of you. अब ध्यान से सुनो और नोट करना, ठीक है? तुम किसी को भी काट नहीं सकते, ओके? गलती से भी नहीं, और किसी को भी नाखून नहीं मार सकते। खाना तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, किसी जानवर के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, ओके? और जो तुम्हारी प्लेट्स होंगी ना खाने की, वो डिस्पोजेबल होंगी। उसी में खाना है और उसे बाद में पैक करके डिस्पोज ऑफ कर देना है, ओके? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर उस नागिन को नागमणि मिल जाए तो वो सबको माफ कर सकती है, क्योंकि वो उस नागमणि के प्रयोग से अपने नाग को जिंदा कर सकती है। सोच लो, या तो वो यहाँ से नागमणि लेकर जाएगी या फिर किसी की जान। मैं सच कह रही हूँ कि इस घर पे किसी सांप का असर तो है, जिसकी वजह से कार्तिक को दुख सहना पड़ रहा है। मोहिनी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ है मोहिनी, सही कह रही हो, ऐसा हुआ है। जहां तक मुझे ध्यान है, बचपन में शायद मुझे एक सांप ने काटा था। क्यों दादी? अगर ऐसा है तो उस नाग की नागिन बदला लेने आएगी। क्या मोहिनी, तुम क्या बोल रही हो? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि वो मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा वाली नागिन? नहीं 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 नहीं, नागिन नहीं। पद्मा, इससे भी खतरनाक, ऐसी नागिन जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। सूरज उदय होना अस्त होना भूल सकते हैं, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलना भूल सकते हैं, लेकिन एक नागिन
वो अपना बदला कभी नहीं भूलती। पर उससे बचने का कोई तो उपाय होगा। नागमणि। अगर उस नागिन को नागमणि मिल जाए तो वो सबको माफ कर सकती है, क्योंकि वो उस नागमणि के प्रयोग से अपने नाग को जिंदा कर सकती है। सोच लो, या तो वो यहाँ से नागमणि लेकर जाएगी या फिर किसी की जान। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्लाइंट के आने का वक्त हो गया और इबादत फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ रह गई। सुभान डोंट वरी, मुझे लगता नहीं है कि इबादत आएगी भी, पर तुम टेंशन मत लो। क्या खाक टेंशन ना लो? हाँ, यहाँ क्लाइंट्स आते होंगे, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्रेजेंटेशन की तैयारी सिर्फ उसी ने की है, नहीं आएगी तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। सुभान मैं हूं ना। सुभान क्लाइंट्स। हेलो मिस्टर बत्रा, हाय। Thank you, thank you. If I'm not wrong, you are Mr. Subhan. And she's your wife. जी नहीं, एक्चुअली ये मेरी वाइफ नहीं है। मेरी वाइफ का नाम इबादत अख्तर है। ये मन्नत है, ये मेरी वाइफ की बहन है। मेरी वाइफ इबादत हम लोगों को जल्दी ज्वाइन करेंगे। Oh, I see. Sorry. वो क्या है ना, अभी तक हमने सारी बिजनेस डील्स दुआ जी के साथ ही की है। आप नए बच्चे हैं, इसीलिए पहचानने में थोड़ी गलती होगी। मीटिंग शुरू करते हैं। वो क्या है ना, हमारी एक दूसरी मीटिंग भी शेड्यूल्ड है दूसरी जगह। सो लेट्स बी क्विक। जी ऑफ कोर्स। प्लीज हैव अ सीट। मैं सड़क छाप हूँ, बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, बहुत ही बुरा इंसान हूँ, पर मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर कर ही दिया। किया ना? हाल चाल पूछने नहीं आई मत मारा, सीधे सीधे दिखाओ उस वीडियो में क्या है, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मेरी मन्नू की ईबू? जरा मेरे साथ आके बैठो तो सही, मुझे चाय वगैरह तो पूछो, मुझे मनाओ, तब जाके तुम्हें वो वीडियो दिखाई जाएगी। ये फरहान का बगीचा है, यहाँ पर फल इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। बकवास बंद करो फरहान, सीधे सीधे दिखाओ उस वीडियो में क्या है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। ना 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 नहीं इबादत, बुरी तुम नहीं, बुरा मैं हूं। ये ओदाना मुझ तक ही रहने दो, ओके? और रही बात वीडियो की, तो वीडियो में ज्वेलर साहब को भेज चुका हूं। वो बहुत मजे से देख रहे थे, मुझसे लाट टपक रही थी इनके, यार यहाँ से टपक रही थी ना। अपनी औकात पे रह कीड़े, वरना इतना मारूंगा यमराज भी तेरी आत्मा ले जाने के पहले 10 बार सोचेगा। मैडम वीडियो अच्छा नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शुक्र है कि मीटिंग अच्छी चली गई, वरना दो अम्मी को पता नहीं क्या मुंह दिखाता मैं। मन्नत, ऑल थैंक्स टू यू, तुमने जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, वरना क्लाइंट हाथ से निकल जाते। कुडोस टू यू। थैंक यू। मन्नत
वेल डन मन्नत। मैंने देखा तुम कितनी जबरदस्त कॉन्फिडेंट थी। कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी मुबारक हो बेगम। मीटिंग से गायब होने के लिए ये तो अच्छा हुआ कि मन्नत ने सब कुछ संभाल लिया, वरना डील हाथ से निकल जाती। अगर मीटिंग में नहीं आ सकती थी तो कम से कम इन्फॉर्म कर देती। प्रेजेंटेशन की फाइल लेकर गायब हो गई। कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? शट अप। ना मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, ना तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूं। जानती हो कितने पुराने क्लाइंट्स हैं? कहीं और चले जाते तो तू मम्मी को कितना बड़ा नुकसान होता, उनका दिल टूट जाता। एक दोस्त होने का फर्ज तो आज तक निभा नहीं पाए तुम। कम से कम एक बेटी होने का फर्ज तो निभा लो। वैसे इबादत, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि तुम्हें मीटिंग छोड़नी पड़ गई? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है मन्नत। वो फरहान, ओह माय गॉड, फिर से फरहान का नाम? अम्मी ने मना किया था ना कि उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। हमारी नजर में तो अम्मी की भी कोई अहमियत नहीं रही है इबादत। हाउ सैड। ये कैसे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है वक्त ने। जिस आदमी ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, आज उसी को जेल से छुड़वाना पड़ेगा। ये कैसी उलझन है अप्पू। अम्मी को एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है, ये बात बताऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। सुभान पहले ही मन्नत से इतने धोखे खा चुका है। वीडियो वाली बात बाहर आई तो सुभान मन्नत के साथ एक छत के नीचे रहना भी पसंद नहीं करेगा। मुझे ये बोझ अकेले ही उठाना पड़ेगा। वीडियो बाहर आ गया तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।